ऐसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। हम लोग ज्ञानी के 10 लक्षण देखते हुए आज 90वें लक्षण तक पहुँच गए हैं। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, शांति, सर्वप्रियत्वम, निर्लोभी। निर्लोभी हो गया। अब 9वां लक्षण क्या है? दाता। दाता हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे इतिहास सर्जित हुए हैं कि जिनकी कथा सुनाना साधु संतों के लिए भी अति आवश्यक माना गया है। समय था 1255 का। कथा कब की है? 1255। 1255 के अंदर कच्छ देश के अंदर एक भद्रेश्वर नाम का गांव था और वहाँ पर सावल सेठ नाम के सेठ जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उन्हें 3 पुत्र थे और सावल सेठ का व्यापार देश और परदेश दोनों तरफ चलता था। ईरान में भी उनका काम चलता था, बाकी देशों में भी काम चलता था और जहाज़ों के माध्यम से उनका सामान आना जाना, माल आना जाना, ये काम होता था। इधर उनका बड़ा बेटा था। उनको 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो गई थी और बड़े बेटे का नाम था जगदीश नाम था। तो उसको जगदू जगदू कहते कहते उसका अपभ्रंश हो गया झगड़ू शाह। झगड़ू शाह नाम हो गया। उसका नाम जगदीश था, जगदू जगदू कहते कहते जगड़ू हो गया। तो ये जगड़ू जो था, ये 20 साल का जब हुआ तब अचानक पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और इनके घर में परंपरा थी, महाराज साहब आवे तो स्थानक में जाना और व्याख्यान सुनना। अपने यहाँ की समाज की परंपरा ही थी कि शाम को चौवियार पूरा घर करता था और गांव में महाराज साहब आने के बाद पूरे घर के लोग व्याख्यान में जाते ही थे। तो व्याख्यान में उसने दान की महिमा सुनी थी। किसने? जगड़ू शाह ने। और छोटे बच्चों के मन में बहुत जल्दी संस्कार जम जाते हैं। उसके मन में बात जम गई थी कि आदमी का जन्म कुछ न कुछ देने के लिए ही हुआ है, ऐसी भावना उसके हो गई थी। और पिताजी के साथ अभी तक व्यापार में तो बड़ा होशियार नहीं हुआ था, पर देने की आदत बहुत लग गई थी। मार साहब आए तो बहराना, कोई मांगने आए तो देना, किसी की अड़चन दूर करना, उसका एक शौक बन गया था। और इस शौक के कारण से हो गया क्या, इधर आवक तो हो गई कम और जावक हो गई ज़्यादा। किसी को मना करना ही नहीं, देते ही जाना, देते ही जाना। और 20 साल के उम्र में इतना व्यवहार ज्ञान भी नहीं होता है। तो इस तरह से देता रहा तो एकदम पार्टी डाउन में आ गई। डाउन में आई तो एकदम उसको ये लगा कि कहीं तो भी मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए। बड़ी अंदर में चोट लगी कि पिताजी कितना छोड़ के गए और मैं यहाँ नुकसान, वहाँ नुकसान, वहाँ नुकसान, वो खाली, ये क्या बात है। इस तरह से उसके अंदर में अंदर से वो खड़बड़ा के जागृत हो गया और चिंता में कहीं बाहर घूमने के लिए वो गांव के बाहर गया भद्रेश्वर के। तो वहाँ एक गडरिया बकरियां चराने के लिए ले जा रहा था। तो गडरिये ने कांच का टुकड़ा समझकर बकरी के गले में कोई हीरा लटका दिया था। और ये तो बड़ा होशियार था, बनिया का बेटा था। इसकी आंखें तराशी हुई आंखें थी। इसने तो 1 सेकंड में जान लिया कि ये तो बहुत कीमती है और इसकी कीमत देनी चाहिए। गडरिये को पूछा, ये तेरा पत्थर मुझे बहुत पसंद आया है, बोल कितने में देता है। उसने जो अपने मुंह से उस जमाने में जो पैसे मांगे होंगे, 100-50 रुपए जितने मांगे उतने उसको दे दिए और वो हीरा
ले लिया। हीरा ले करके उसके लाखों रुपए उसने बना लिए और बनाने के साथ अपना व्यापार इतना जोरदार बढ़ाया उसने। अब तो उसको चोट लग गई थी कि इधर आवक हुए बिना जावक नहीं करना, आवक का रास्ता तो बनिए को खुला रखना ही चाहिए। ये उसके पक्के मगज में बात आ गई और चारों तरफ की पीढ़ियों में उसने क्या कर दी, प्रगति चालू कर दी। ऐसी प्रगति चालू कर दी कि वहाँ ईरान के अंदर हुरमुज नाम का बंदर था। ईरान के अंदर हुरमुज नाम का बंदर था, वहाँ पर गोडाउन बनाने का काम उन्होंने चालू किया। उनके मुनीम जी थे, उनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मुनीम जी थे, उनको वहाँ भेजा। अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, चारों तरफ का ध्यान रखना, सारी बातें करना। और वहाँ उसने हुरमुज में अपने मुनीम जी को भेजा, गोडाउन बनाने की ऑर्डर दी। गोडाउन बनाने लग गए तो गोडाउन के लिए पाया खोदना पड़ता है, तो पाया खोदते समय एक बहुत बड़ा पत्थर उनको दिखा और पड़ोस में ही एक मुस्लिम भाई थे खंबात के, उनका भी गोडाउन था। उनका गोडाउन था और वो पत्थर दोनों तरफ अटका हुआ था। वो पत्थर निकालना जरूरी था। वो पत्थर निकाला, बहुत बड़ी शिला थी, इतनी बड़ी शिला निकाली। तो वो मुसलमान कहने लगा कि हमारे हद में ये आता है, हमारे हद का ये पत्थर है, ये पत्थर हमारा है। उसने कहा देखिए साहब, हमने खोदा है तब ये मिला है, ये पत्थर मैं लूँगा। दोनों के बीच में खींचातानी हो गई। आखिर मुस्लिम भाई ने कहा 1000 रुपये इसका मैं ऊपर देता हूँ, ये पत्थर मैं लूँगा। तो जसवंत सिंह जो थे, जसवंत भाई, उन्होंने कहा तुम 1000 के लिए तैयार हो तो मेरे 2000, उसके 4000, उसके 8000, उसके 16000, करते करते बोली उसकी लाखों तक चली गई। दोनों जिद पे अड़ गए। वो पत्थर हमारा है, दो गोडाउन के बीच में आने वाला पत्थर था। दोनों आपस में ऐसे भिड़ गए कि देखते देखते पत्थर की बोली 3 लाख तक चली गई। 3 लाख आखिर किसने बोले? मुनीम जी। किनके मुनीम जी है ये? जगड़ू शाह के मुनीम। 3 लाख बोले और 3 लाख बोलने के बाद मुस्लिम भाई का मुनीम तो चुप हो गया और 3 लाख में वो पत्थर किसने ले लिया? इतनी बड़ी शिला थी, वो शिला उसने ली और जहाज में चढ़ा करके उसका किराया दे करके कहाँ भेजी? वो भद्रेश्वर में अपने मालिक के पास वो शिला लेकर के आया। सारे लोग कहने लगे अरे एक पत्थर के लिए 3 लाख रुपए देना, और वो भी सस्ताई का ज़माना, और सस्ताई के ज़माने में इतने पैसे लगा देना एक पत्थर के शिलाखंड के लिए, वहीं फेंक देते तो क्या हर्जा था। ऐसे लोग तो गाँव जितनी बातें करते, ये मुँह जितनी बातें होती है, बातें होती रही। पर हमारे जगड़ू शाह ने कहा कुछ भी हो, मेरे मुनीम ने मेरी शान रखी है, मेरी शान रखी है। 3 लाख रुपए उसने मेरे बल पे बोले हैं। 3 लाख का खर्चा हुआ तो कोई बात नहीं है, मेरी इज्जत उसने हुरमुज में रखी। इसके बदले में सारे गांव को बुलाया और सोने के तार की पगड़ी और सच्चे हीरे का कंठा, सच्चे हीरे का मोटे बड़े बड़े सच्चे मोतियों का कंठा अपने मुनीम जी को क्या कर दिया? सम्मान के साथ दिया। 3 लाख दिए सो तो दिए, और सोने के तारों वाली पगड़ी उसको पहनाई और मोतियों का कंठा उसके गले में डाल करके उसका सम्मान किया। अब इस पत्थर शिला का करना क्या? तो बोले हमारे घर के आंगन में हम इसको जड़ देंगे, कुछ भी हो। घर के आंगन के आगे उसको गड्ढा करके उस पत्थर को वहाँ रख दिया और ऊपर से उसको लीप दिया। हो गया ये कि एक दिन अलख निरंजन करते हुए, चिमटा बजाते हुए कोई नाथ पंथीय साधु वहाँ पे आके खड़े हुए अलख निरंजन करने लग गए। ये साधु संत कुछ न कुछ घर जब छोड़ते हैं तो अपने आप कुछ न कुछ इंटरनल पावर उनके पास बढ़ी हुई होती है। उन्होंने कहा अरे ये पत्थर यहाँ क्या रखा है, इसके अंदर तो बहुत माल भरा है। क्या कहा? इस पत्थर के अंदर बहुत माल भरा है, इसको बाहर निकालो, ये रखने लायक नहीं है, इसको तोड़ो और इसके अंदर का माल लो। और वो सुनी बात किसने? जगड़ू शाह ने। जगड़ू शाह ने तुरंत उस पत्थर को तोड़ा साहब। और ऊपर से तो कवच था और अंदर में अनगिनत जवाहरात भरा हुआ था, अनगिनत। इतना जवाहरात था कि एक राजा को भी पीछे रख दे, इतना ज़्यादा खजाना उसके अंदर भरा हुआ था। किसी ने समुद्र के किनारे सुरक्षित रखने के लिए